नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अमर छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे, सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है। वो कुछ भी करेंगे तो जनता विश्वास नहीं करेगी। महासमुंद और रायगढ़ के दौरे पर जाने से पहले सीएम साय ने रायपुर में कहा कि कांग्रेस मैदान में कहीं नहीं दिख रही है। कांग्रेस के बड़े नेताओं के घरों में भी बिखराव है। उन्होंने कहा कि मोदी की मर्जी पूरे देश की मर्जी है। यादव समाज के अपमान पर सीएम ने कहा कि यह गलत आरोप है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब उतना तो अब चुनाव लड़ रहे हैं तो प्रचार तो कर ही रहे होंगे ना, उतना हम लोग थोड़े देखते फिर रहे हैं। लेकिन उनकी हालत बहुत बिखराव की स्थिति में है। कल हम दुर्ग गए थे, श्री विजय बघेल वहाँ के जो हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी हैं उनके नॉमिनेशन में, तो वहाँ मंच में उनकी भाभी श्रीमती सीमा बघेल वो भी कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। मेरा कहने का मतलब कि आज कांग्रेस की स्थिति है कि बड़े नेताओं के घर में भी बिखराव हो रहा है कि कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है, इसलिए वो कुछ भी करेंगे तो जनता विश्वास करने वाली नहीं है। ये गलत आरोप है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए पहले भी आप लोग देखे होंगे कि हमारे कुछ स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ करके पेश किए, उसी तरह से ये भी है। हमने कोई यादव समाज पर कोई उनको लठैत नहीं कहा। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बस्तर में चुनाव पर कहा कि बस्तर में चुनौतियां भी बहुत हैं, लेकिन बस्तर इस बार बदला हुआ है। हर चुनाव से पहले नक्सली वारदात किया करते थे और इस बार ऐसा नहीं हुआ है। चुनौतियों के बीच बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों तक जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कार्टून वार पर विजय शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी बताएं आखिर वे चाहते क्या हैं, क्या समाज में संघर्ष पैदा करना चाहते हैं। नहीं, मोदी जी की मर्जी तो सबकी मर्जी के साथ है। उनका तो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ। वो मर्जी वाली बात ही नहीं है उनकी। और राहुल गांधी जी बताएं भाई कि वो एक्चुअली चाहते क्या है, कैसे शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं, कैसे राहुल गांधी जी चाहते हैं कि देश में समानता न हो, लोगों के बीच विभेद उत्पन्न हो जाए, समाज में संघर्ष उत्पन्न हो जाए, ऐसा वो चाहते हैं। इसलिए ऐसी बातें उन्होंने जैसे पूरी जनता के पैसे को लेकर के और कमल फूल के फूल बिछाए थे, उनके लिए गुलाब फूल की पंखुड़ियाँ बिछाई थी, फिर उस गुलाब फूल की पंखुड़ियों का उन्होंने गुलकंद बना लिया था, तो ऐसा फिर वो करेंगे। उनका राजनीतिक वजूद ही कहाँ है यहाँ पर। और अब खबर कवर्धा से, जहां नक्सलियों के खिलाफ प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है और अब जिला प्रशासन ने नया अभियान चलाया है। जिला पुलिस प्रशासन ने घोषणा की है कि जो भी नक्सलियों को पकड़वाने में मदद करेगा उसे प्रशासन की ओर से 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो आप ये देखिए, नक्सली पकड़वाओ और इनाम पाओ। अब ये नई शुरुआत की गई है, जहां नक्सली पकड़वाने पर 5 लाख का इनाम दिए जाने की घोषणा जिला प्रशासन ने की है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां नक्सली पकड़वाने के चलते 5 लाख का इनाम प्रशासन ने घोषित किया है। सुकमा में मतदान दल को लेकर जाने वाले हेलीकॉप्टर में खराबी आई। हेलीकॉप्टर कर्मचारियों को लेकर वापस लौट आया। 2 हेलीकॉप्टर्स में मतदान दल रवाना हुआ था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते दल को वापस लेकर लौट आया। दोनों हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन पहुंचे, जहां उन्हें रिपेयर करवाया जा रहा है। आगामी 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान होने वाले हैं। ऐसे में आज सुकमा जिला मुख्यालय के से जो है टीम भेजी जा रही है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर यहाँ पर सेना का मौजूद है और कुछ ही देर के बाद में जगरगुंडा के लिए टीम जो है मतदान दल की पहली टीम रवाना की जाएगी। हालांकि सुबह ये 7 बजे से भेजने की प्रक्रिया करनी थी और यहाँ पर सेना के 2 हेलीकॉप्टर बुलाए गए थे, लेकिन एक हेलीकॉप्टर में टेक्निकल समस्या के चलते जो हेलीकॉप्टर वापस जिला मुख्यालय आ गया। बताया जाता है कि सुबह इन दोनों हेलीकॉप्टरों में जो है टीम को भेजा गया था, लेकिन बीच रास्ते में ही टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते हेलीकॉप्टर वापस हेलीपैड सुकमा में लौट आए हैं। और इस वक्त मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर है, जिसमें जगरगुंडा मतदान दल रवाना होने वाला है। चूंकि 19 तारीख के मतदान होने, ऐसे में नक्सल क्षेत्र को देखते हुए
42 मतदान केंद्रों को शिफ्ट किया गया था और 42 मतदान दल को जो हेलीकॉप्टर से भेजने का सिलसिला जो है आज सुबह से शुरू हुआ है। ये 3 दिन तक चलेगा क्योंकि अति संवेदनशील इलाका है और कभी जो हेलीकॉप्टर की उपलब्धता नहीं रहती है और कभी हेलीकॉप्टर की टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, जिसके चलते जो है एहतियात बरतते हुए प्रशासन 3 दिन पहले से ही मतदान दल को मतदान केंद्र भेजने की प्रक्रिया शुरू किया है। सतीश चांडक, न्यूज 18। आगामी 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान होने हैं। ऐसे में आज सुबह से जिला मुख्यालय सुकमा से मतदान दल को रवाना किया जा रहा है और मेरे साथ मतदान दल के जो है सेक्टर ऑफिसर है। सर आपका क्या नाम है आपका? नितिन शर्मा नाम है मेरा, सेक्टर ऑफिसर हूँ मैं। तो सर आपका ड्यूटी कहाँ लगी है? मेरी ड्यूटी अलमागोंडा में लगी हुई है। सर क्या आप पहली बार जा रहे हैं क्या? मैं इससे पहले भी एक बार जा चुका हूँ। सर कैसा लगता है, क्या डर नहीं लगता है क्या? नहीं, कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। कैंप के अंदर रहते हैं और मतदान कराना है, वो तो जाना ही है। चुनाव का पर्व है, देश का पर्व है, कराना ही है, इसलिए कोई डरने की कोई बात नहीं है। इससे पहले आपको कहाँ लगा था? इससे पहले मेरा सुकमा में ही था। प्रॉपर सुकमा में? हाँ। तो हेलीकॉप्टर से आप पहली बार मतदान कराने जा हाँ रहे हैं? जी, पहली बार जा रहा हूँ। तो ज्यादा डर वर नहीं लग रहा है? परिजनों को डर नहीं लग रहा है? नहीं, कोई डर नहीं है, कोई डरने की कोई बात नहीं है। ये थे नितिन सर जो कह रहे थे कि पहली बार हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, लेकिन कहीं डर नहीं है और न परिजनों में डर है। ये लोकतंत्र का पर्व है जिसमें अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभानी है इनको, और ये जा रहे हैं। सतीश चांडक, न्यूज 18। बस्तर जिले के अति संवेदनशील क्षेत्र चांदा, मीठा और कोलेंग के मतदान केंद्र का प्रशासन ने निरीक्षण किया। प्रेक्षकों और रिटर्निंग अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मतदान केंद्रों का जायजा लिया और सभी अधिकारी हेलीकॉप्टर से पहुंचे। विधानसभा चुनाव में पहली बार इस गांव में मतदान कराया गया था। यहां शांतिपूर्ण मतदान कराना एक बड़ी चुनौती है। ये इलाका एक समय नक्सलियों का गढ़ कहलाता था। और बीजापुर से भी मतदान दल रवाना। हेलीकॉप्टर से मतदान दल किए गए रवाना, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच में मतदान दल रवाना हुए। नक्सल प्रभावित इलाकों में होना है मतदान और उसके चलते आप देखेंगे हेलीकॉप्टर से जो मतदान दल है उन्हें रवाना किया जा रहा है। तमाम चाक चौबंद इंतजामात किए गए हैं ताकि सुरक्षित दल को रवाना किया जा सके और सुरक्षित पहुंचाया जा सके। जो मतदान दल होते हैं वो 3 दिन पहले मतदान होने से और 2 दिन पहले रवाना किया जाता है। तो इस प्रकार जितने ही मतदान दल है 2 दिनों में अलग अलग जगहों पर उसको ड्रॉप किया जाता है। देखिए, हमेशा जो समस्या आती है जब वापसी के समय में हमारा जो मूवमेंट होता है वो सरप्राइज नहीं रह पाता है, इसलिए ये थोड़ी सी दिक्कत होती है डी इंडक्शन के समय में। लेकिन हेलीकॉप्टर की मदद से अगर वापस आ रहे हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं आती है और जितने जो मतदान दल है वोटिंग समाप्त करने के बाद में हेलीकॉप्टर के थ्रू ही डी इंडक्शन उनका होता है। नारायणपुर से भी अति संवेदनशील मतदान केंद्रों के लिए टीम रवाना हुई। अबू झमाड़ में हेलीकॉप्टर से 33 दल रवाना हुए। जंगल में उतरी सिक्योरिटी फोर्स। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों से भी जवानों ने इलाके के बारे में चर्चा की और वहां की स्थिति को भांपा किया। और चलिए अब सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे रायगढ़ की, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई पहुंचे हुए मंच पर और आज एक बड़ा कार्यक्रम है। आज एक जनसभा को संबोधित करेंगे, रैली में शामिल होंगे और इसके चलते मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई इस वक्त पहुंच चुके हैं। और आप ये जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीर इस वक्त आपको दिखाई जा रही हैं, जहां पर मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए तमाम जो दिग्गज वो नजर आएंगे। और आप देखेंगे मुख्यमंत्री इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और आज राधेश्याम राठिया नामांकन रैली में जो वक्त के शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। कि वक्त के साँचे बदल तो लगातार उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया जा रहा है। अपनी जोरदार धमक से और ये लाइव तस्वीरें रायगढ़ से आपको दिखाई जा रही हैं, जब सीएम साई पहुंचे हुए हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे, रैली में शामिल होंगे। और आज बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन और इस नामांकन के खास मौके पर प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील और एक तरीके से आप देखेंगे तो शक्ति प्रदर्शन भी बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। और जो पूरे कार्यक्रम की शुरुआत है वो हो चुकी है। नामांकन रैली में शामिल राधेश्याम राठिया चूंकि बीजेपी के उम्मीदवार और इस रैली में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं। सुनिए क्या कुछ चला है पूरे कार्यक्रम में। छत्तीसगढ़ महतारी की, बूढ़ी माई की, सबले पहली रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के हमार जम्मो साथी मन जो दूर दूर के गांव गांव से आए हो, सब जन में निवेदन करत हो कि हमार
मुख्यमंत्री जो ये माटीला 2 दशक तक संसद में प्रतिनिधित्व प्रदान करीन है, ऐसे विष्णुदेव साय जी के लिए जोरदार ताली बजा के आप सब जन स्वागत करो। कि मैं आप मतलब निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे जिला के प्रभारी मंत्री और छत्तीसगढ़ के राजनीति के सशक्त हस्ताक्षर आदरणीय राम विचार नेताम जी भी हमारे बीच में उपस्थित है। जोरदार ताली के साथ आप सब जन स्वागत करो। आदरणीय रणविजय सिंह जुदेव जी, आदरणीय प्रबोध मिंज जी, आदरणीय हमारी पूर्व सांसद और पत्थल गांव की विधायक दीदी गोमती साय जी, दीदी रायमुनि भगत जी, प्रबल प्रताप जी, कृष्णा राय जी, हमारे तीनों जिलाध्यक्ष आदरणीय उमेश अग्रवाल जी, आदरणीय सुभाष जालान जी, आदरणीय सुनील गुप्ता जी। तो लगातार कार्यक्रम पर नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कोरबा से। बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे ने नामांकन भर दिया। सरोज पांडे ने नामांकन का पहला सेट भरा। अष्टमी पर नामांकन दाखिल किया गया। कांग्रेस के दावे पर कहा 4 सीट जीतने के सपने देखने से कोई नहीं रोकता है। सपने तो सपने ही हैं, सपने सच में नहीं बदलते। धमतरी जिले में निर्वाचन के लिए नक्सली तो चुनौती पहले से है और अब हाथियों के कारण भी नई चुनौती खड़ी हो गई है। जिले के सिहावा विधानसभा क्षेत्र में 30 से 40 हाथियों का झुंड है। हाथी कई बार इंसानी बस्तियों की तरफ भी चले आते हैं। हाथी फसलों और मकानों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाथी कहीं मतदान को भी प्रभावित न कर दें, ये आशंका अब जिला निर्वाचन आयोग के लिए चिंता का सबब बन गई है। यहां कई मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर हाथियों के कारण मतदान दल और मतदाता को बूथों तक आने जाने में समस्या हो सकती है। वोटर्स से अपील करूंगी कि प्लीज आके अपना मतदान करें और प्रशासन लगातार वन विभाग के साथ हम लोग समन्वय बनाकर इस चीज पे नजर बनाए रखेंगे। जहाँ पे भी अगर ऐसा थ्रेट निर्वाचन के एक दिन पहले समझ में आएगा तो हम गाँव वालों को बिल्कुल अलर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि शांतिपूर्ण मतदान पूर्ण करवाया जाए। और चांपा से खबर, जहां नगर पालिका के 200 परिवारों ने चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है और रेलवे के किनारे बसे ये परिवार जमीन और मकान की मांग कर रहे हैं। वार्ड 24 में 200 परिवार लंबे अरसे से रेलवे की जमीन पर मकान बनाकर रह रहे हैं। रेलवे ने जगह खाली करने का नोटिस दे चुका है। इन लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें दूसरी जगह जमीन और मकान दिया जाए, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। रेलवे के द्वारा नोटिस दिए जाने के कारण लोगों के द्वारा जो है वो आंदोलन किया जा रहा है और चुनाव का बहिष्कार किए जाने की सूचना जो है प्राप्त हुई है। इस संबंध में रेलवे से आवश्यक चर्चा करके जो इसका समाधान कर लिया जाएगा। लोगों को समझाइश दी जाएगी कि अभी चूंकि आचार संहिता लगी हुई तो किसी प्रकार की तोड़फोड़ की कार्रवाई न हो। इस संबंध में जो रेलवे से चर्चा की जाएगी। हम ऐसे झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, हम ऐसे बदनसीब हैं कि हम कम से कम 10 साल से हम मांग कर रहे हैं कि भाई हमारे पास झोपड़ी नहीं है, छत नहीं है हमारे सर में। शासन प्रशासन को हम कई बार अर्जी विनती कर चुके हैं, मांग कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। सरकार बोल रही है कि हमें आवास मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, इंद्र निवास में बनाया जा रहा है, बट हमारे यहाँ सब पहले भी वोट आया, वोट दिया गया। वोट इसलिए दिया गया कि आवास मिलेगा, आश्वासन भी दिया गया कि हमें वोट दोगे तब आवास मिलेगा, बट अभी तक 2024 आ गया और वहां से नोटिस भी आ गया कि आपका घर टूटने वाला है। फिर भी हमें ये आश्वासन नहीं दिया गया कि आपका घर बनेगा, आवास मिलेगा, जमीन देंगे। तो कैसे होगा ऐसे में? इसलिए हम लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करते हैं और हर इंसान, जितने भी यहाँ के लोग रह रहे हैं, वो इस चुनाव में वोट देने के लिए नहीं आएंगे, नहीं वोट देंगे। रायपुर में फायरिंग की खबर से सनसनी फैल गई है। टिकरापारा थाना क्षेत्र में गोली चलने की खबर है। जिसे गोली लगी उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोटो जारी किया है, फोटो पोस्ट किया है। जांच में साफ नहीं हुआ किसने गोली चलाई है। पुलिस ने गोली चलने की पुष्टि नहीं की है। पोस्ट सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और अब इस पोस्ट के आधार पर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। गोली किसने चलाई है, कारण क्या है, क्या कोई विवाद हुआ था, आपसी रंजिश थी, और तमाम सवालों के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
और अब बात बिलासपुर से बड़ी खबर की, जहां कार से बाइक सवार 3 युवकों को कुचलने की कोशिश की गई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में कार सवार युवक चाकू के साथ दिखाई दिए। सड़क में तलवार लहराने का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। तो बड़ी खबर बिलासपुर से आपको दे रहे हैं, जहां कार से बाइक सवार 3 युवकों को कुचलने की कोशिश की गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में कार सवार युवक चाकू के साथ दिखाई दिया। सड़क में तलवार लहराने का वीडियो भी सामने आया है। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और संवाददाता उमेश मौर्य जुड़े। उमेश, चाकू दिखाते हुए कार में सवार युवक नजर आया। बाइक सवारों को कुचलने की कोशिश भी इस दौरान हुई। पूरा मामला बताएं, क्या कुछ एक्शन इस वीडियो के बाद? देखिए, ये पूरा मामला जो है सिविल लाइन थाना क्षेत्र के लिंक रोड 2 की घटना है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कार सवार है वो सामने से जा रही 3 बाइक में सवार 3 लोगों को किस तरीके से कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा जो घटनाक्रम है सीसीटीवी में कैद हो गया। इसके अलावा जो युवक कार में सवार है उन्होंने एक लाइव वीडियो भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक बटन चाकू को निकालकर रिकॉर्डिंग कर रहा है, वो दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीच सड़क में खुले बदन वो उस चाकू को लहराते हुए दिखाई दे रहा है। पूरा घटनाक्रम सिविल लाइन थाना क्षेत्र का। इस पूरे मामले पर जब वो तीनों युवक थाने गए तो उल्टे जो पुलिस है वो उन 3 युवकों के ऊपर कार्रवाई कर रही है, जबकि जो कार सवार है और जिस तरीके से चाकू लहराया जा रहा है उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई कर रही है, इस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। फिलहाल देखना यह होगा कि जहां पर चुनाव के लिए दबंग परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, इस वजह से पुलिस इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही, क्योंकि साफ तौर पर वीडियो में भी सामने आ रहा है। और जो हम सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं वहां पर 3 युवक खड़े, उनके ऊपर सीधे कार लाकर चढ़ा दी गई है। जान से मारने की एक तरीके से कोशिश का भी ये मामला दर्ज होना चाहिए, लेकिन पुलिस ने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? उमेश, यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस इतनी बड़ी घटनाक्रम निकल कर सामने आया, घटना सीसीटीवी फुटेज सामने आया, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है। यही सबसे बड़ा सवाल है, जबकि आचार संहिता लगा हुआ है और ये कल की ही घटना है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खुलेआम जो बदमाश है वो इस तरीके से चाकू लहरा रहे हैं। किसी को भी सरेहन राह चलते हुए उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस वीडियो को दिखाए जाने के बाद, सामने आने के बाद किस तरीके से एक्शन जो लेती है पुलिस। जिम्मेदार अधिकारी से आपकी कोई बातचीत या उनका कोई रिएक्शन इस पूरे मामले में? देखिए, इस मामले पर जब मैंने सिविल लाइन प्रभारी को फोन लगाने की कोशिश की तो उनका फोन बंद बता रहा था। और अब चूंकि मैं उनसे बातचीत करूंगा इस पूरे मामले पर कि क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा। जो वीडियो में युवक नजर आ रहे हैं उमेश, उनके बारे में कोई पहचान? अब तक के उनकी पहचान नहीं हुई है। अब सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया तो पुलिस जो है वो जांच करने की बात जरूर कह रही है। हालांकि युवक साफ तौर पर नजर आ रहा है, और जिस आईडी से इसने ये लाइव वीडियो पोस्ट किया है, जाहिर सी बात है उसके माध्यम से उसकी जानकारी जुटाई जा सकती है। बहुत आसान है पुलिस के लिए उस तक पहुंच पाना, लेकिन एक्शन नहीं लिया जाना आश्चर्य है, सवालों के घेरे में है। बहुत शुक्रिया आपका उमेश तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर सूरजपुर से बड़ी खबर की, जहां मौलाना पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। दरअसल घर में अकेली महिला से दुष्कर्म का आरोप लगा है। पुलिस को बताने पर जान से मारने की धमकी मौलाना ने उस महिला को दी थी और दुष्कर्म का आरोपी मौलाना फरार हो चुका है। कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। महिला ने शिकायत दर्ज करवाई और उसके बाद ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वही आरोपी मौलाना है, जिसने घर में अकेली महिला पाकर उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। और पुलिस को बताए जाने पर जान से मारने की धमकी दी गई महिला को और वहां से फरार हो गया। न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं, और इसके लिए बस आपको देखते रहना है न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के देने हैं जवाब, और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक गिफ्ट। 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मध्य प्रदेश के ये कद्दावर मंत्री कौन है, आज का सवाल। और अब आपको एक तस्वीर भी हम दिखाने जा रहे हैं। अगर आप इस तस्वीर को पहचान जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपके लिए एक बहुत बढ़िया मौका है एक से बढ़कर एक इनाम जीतने का।
मध्य प्रदेश के ये कद्दावर मंत्री कौन है? आंसर कर सकते हैं QR कोड स्कैन करके या फिर नंबर पर मिस्ड कॉल करके। और अब बात कवर्धा से बड़ी खबर की। युवक कांग्रेस नेता आकाश केशरवानी की कार में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। कार का कांच तोड़कर नकदी की चोरी की गई है। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई, जहां कोतवाली थाने के रामनगर की घटना सामने आई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कवर्धा से, जहां पर युवक कांग्रेस नेता आकाश केशरवानी के कार में तोड़फोड़ की गई। कार का कांच तोड़कर नकदी ले उड़े चोर। सीसीटीवी में पूरा घटनाक्रम कैद हुआ और कोतवाली थाने के रामनगर की घटना। और जाहिर सी बात है, जिससे ये पता है कि कार के अंदर कैश रखा हुआ है, उसी ने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया है। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कांच को तोड़ा गया और उसके बाद कैश निकालकर यहां से फरार हो गए। पूरी जानकारी, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और अब मामले की जांच वीडियो के आधार पर की जा रही है। कल हमारे युवक कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान में युवक कांग्रेस के प्रदेश सचिव आकाश केसरवानी कल रात में पूर्व मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम से जब 12:30 बजे वापस लौटे और अपने घर पर गए तो रात के करीब 2:30 बजे उनके बाहर उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की आवाज़ सुनाई दी और वो बाहर निकले तो देखे उनकी गाड़ियों को तोड़फोड़ कर दिया गया है। उनकी गाड़ी में एक बैग रखा हुआ था जिसमें 25,000 रुपये निकाल लिए गए। इन्होंने दौड़ाने की कोशिश की तो वो दौड़े और गाली गलौज करते हुए बोले बहुत कांग्रेस का काम करता है, तेरे को देख लेंगे। तो इस तरीके की घटना चुनाव के समय किसी आदमी को टारगेट करके कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने वाली घटना है, जिसकी रिपोर्ट करने के लिए आज हम लोग थाने में आए थे कि ऐसी घटनाओं को तत्काल रोका जाए। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां तीनों आरोपियों से आमने सामने पूछताछ हो रही है। एसीबी और ईओडब्ल्यू कर रही है पूछताछ। आरोपी एपी त्रिपाठी, अरविंद सिंह, अनवर ढेबर से हो रही है पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली। कई ब्यूरोक्रेट से हो सकती है पूछताछ। 18 अप्रैल तक तीनों आरोपी हैं कस्टडी में और अब इनसे पूछताछ की बात सामने आई है। तो वहीं रायपुर से खबर, निलंबित अधिकारी सौम्य चौरसिया की जमानत याचिका पर आज फैसला आएगा। कोल स्कैम मामले में लगभग 1.5 साल से जेल में बंद है सौम्य चौरसिया। ईडी की विशेष अदालत ने सुरक्षित रखा है फैसला। और चलिए अब देखेंगे तेज अंदाज में 20 बड़ी खबरें।